मैं सोच रहा हूं कि जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस हाईकमान ने तय किया कि चुनाव करते हुए ही हम पार्टी के भविष्य को तय करेगा, ये बहुत बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया उन्होंने। क्योंकि जैसे लोग कह रहे हैं अभी, दो चीज के कारण पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। एक है भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है। मैं उनके साथ 3 दिन केरला में चला हूं। मैं बता सकता हूं कि जितनी ऊर्जा, जितने आवेश में देखा, 6:30 बजे सुबह लोग आके 7 बजे तक इतने लाखों लोग उनको देखने के लिए, उनको ताली बजाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, मुझे तो क्लियरली लगा, स्पष्ट था कि जनता अभी देखा है कि कांग्रेस जाग रहा है। मैं जो कुछ मैं सुना है कि कर्नाटक में कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही आवेश वहां भी मिल रहा है। और एक दिन आपके सामने पहुंचेंगे, आप लोग उनको जरूर समर्थन दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के भविष्य में इस किस्म के जनसंपर्क बड़ी जरूरी है। और ये शायद कुछ सालों से हमारे पास ये बड़ी शक्ति हमारे पास नहीं थी। ये एक चीज है। लेकिन दूसरी चीज जो अच्छा हमें अटेंशन मिल रहे हैं माध्यमों में, ये है ये चुनाव। क्योंकि चुनाव के कारण हमारे दोस्त, हमारे मित्रों जो है माध्यम में, जो कांग्रेस पार्टी खत्म हुए लिख रहे थे आर्टिकल्स, जो कहते थे कि इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो लोग अभी हमारे पार्टी के बारे में सोचने शुरू किया। अब हर रोज चर्चा हो रही है कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्योंकि कोई और पार्टी नहीं है हमारे देश में जो इस किस्म के चुनाव पार्टी के नेतृत्व को तय करने के लिए चलाता है। मतलब बताइए कौन सी पार्टी? किसी को मालूम नहीं है कि मिस्टर नड्डा को कैसे चुन लिया, किसी को मालूम नहीं है कैसे दूसरे सारे पार्टी के नेताओं को चुन लेते हैं। दरवाजा बंद करके किसी ने कुछ तय किया, अगले दिन नारे चिल्लाने लगे लोग कि नेता पैदा हुआ। लेकिन हमारी पार्टी पहली बार ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता तय करें उनको नेतृत्व को देंगे। 9,150 करीब कार्यकर्ताओं को मत का हक है, मतदार है, और वो लोग तय करेंगे हमारे पार्टी के भविष्य किसके हाथ में होंगे अगले 3 साल या अगले 5 साल। तो मेरे ख्याल में ये जो कांग्रेस पार्टी ने तय किया, सही है कि 22 साल के बाद हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज हो रही है। और इससे मेरे ख्याल में जो ध्यान भारत की जनता हमारे पार्टी पे दे रहे हैं, हम इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करने चाहिए पार्टी की मजबूती बनाने के लिए। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि पार्टी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि भारत की एक बड़ी जरूरी है कि हम जो, जैसे आशीष ने कहा, मोदी जाल जो देख रहे हैं इस देश में, ये 8 साल तक देखे हैं। अभी आइंदा देखने का किसी का मेरे ख्याल में मन में नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस है हमारे ऑल्टरनेटिव, और एक नया कांग्रेस आनी चाहिए जो ये नया युवा भारत की आवाज सुन के एक नई दिशा में देश को ले जाए। मैं जानता हूं कि चुनाव 20 दिन के अंदर, 16 दिन के अंदर खत्म होने वाला है। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन के लिए चलेगी। इसका मतलब यह है कि ये जो जनता के साथ संपर्क है, ये तो बिल्कुल कंटिन्यू करते ही रहेगा, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक निरंतर जिम्मेदारी है। एक तरफ से किसी ने अपनी मन की बात सुनाते हैं लोगों को, हमारे तरफ से हम जन की बात सुनने के लिए जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अभी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की बात भी सुननी चाहिए। और ये सुनने के लिए जब मैं शुरू किया, क्योंकि ये मैंने सडनली तय नहीं किया एक दिन कि मैं सुबह उठ के अध्यक्ष बनूंगा। मैंने जब कुछ सालों से लिख रहा है कि पार्टी में कुछ बदलाव चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है, और जब इस साल जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया कि इन दिनों में चुनाव हो जाएगा, तो मैंने लिखा एक आर्टिकल जो कई भाषाओं में, मेरे ख्याल में नागपुर में लोकमत में आए, दैनिक भास्कर में आए। मैं आर्टिकल लिखे कहा कि चुनाव पार्टी के लिए क्यों अच्छा है। तो जब मैंने ये ऐसे आर्टिकल लिखा
तो कई कार्यकर्ताओं पूरे देश से मुझे संपर्क करने लगा, कहने लगा कि आप खुद उम्मीदवार बन जाइए। मैंने कहा क्यों, और जिस कारण वो मुझे दिया आज मैं अभी आशीष देशमुख की आवाज़ में सुन सका, यही कारण है कि हमारे देश को और कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ज़्यादा पब्लिक को ज़रा अपील दिलवाने के लिए हमें अलग किस्म का चेहरा, अलग किस्म का संदेश देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके दिल साफ हैं, उनकी ऊर्जा तो है पार्टी के साथ, लेकिन सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जो अंग्रेजी में कहते हैं ट्रू बिलीवर्स, इसके साथ तो चुनाव नहीं जीत सकेंगे। 2 बार जैसे मैंने कहा 19% वोट मिले हैं, तो अगर उस 19 को अभी 26 तक या 28 तक या 30 तक ले जाना है तो हमें ऐसे वोटर्स को वापस ले आना चाहिए जो एक बार हमारे साथ शायद थे लेकिन करीब 2 चुनाव से हमें छोड़ के भाजपा की तरफ चले गए। और उनको वापस ले आने के लिए हम ऐसी मजबूती उनको दिखाना चाहिए कि वो लोग कहेंगे हाँ, भाजपा के अलावा कांग्रेस कामयाब है। इस कामयाबी के लिए कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुन के मैं आपके साथ हूँ। मैं ये भी कहूँगा कि मेरे ये मैनिफेस्टो पत्रिका जो मैंने पब्लिकली रिलीज़ किया था फ्राइडे, मैं उस पत्रिका में कई आइडियाज़ दिए हैं कि हमारे पार्टी में किस किस्म के बदलाव ले आना चाहिए। मैं आज ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता था, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे पार्टी में हम लोअर रंग्स के कार्यकर्ताओं को ज़रा शक्तिकरण दें। अभी हमको पता है कि हमारी पार्टी की रीति है कि सब कुछ दिल्ली में तय करना। हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो वो मुझसे कह रहे हैं कि देखिए हमें तो ऊपर से नीचे तक इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, हमें कोई पूछा नहीं कि हमारी राय क्या है, ये कैसे करेंगे, क्या हम कर भी सकते हैं, सिर्फ हमें बोलते हैं कि ये करो। तो इस किस्म की राजनीति का समय मेरे ख्याल में शायद एक ज़माने में चल रहा था, लेकिन अभी ये काफ़ी नहीं है। हम तो एक कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, हम तो हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में कांग्रेस है। एक देश जहाँ सब लोग इकट्ठे आ जाए, सब लोग एक साथ आ जाए। इंक्लूसिव इंडिया था मेरा नारा अंग्रेजी में, सबको इंक्लूड करके, जो भी आपका मजहब, आपका धर्म हो, जो आपकी भाषा हो, कहीं भी जो रीजन से, जो राज्य से आप आते हैं, ये सब प्रश्न हो। आप अगर भारतीय नागरिक है तो आपको एक ही साथ समान है सबके, कोई भी भारतीय नागरिक को एक ही अधिकार है जो सबके हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक धर्म के लोग या एक मजहब के लोग को इस सरकार स्पेशल अटेंशन देते हैं और दूसरों अलग अलग है, ये कभी नहीं हो सकता। तो इस किस्म के भारत जो अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के, हमारे संविधान में लिख के हमको बताए थे, इस किस्म की कांग्रेस पार्टी के लिए मैं खड़ा हूं। इस किस्म की कांग्रेस पार्टी के लिए आप सब खड़े हैं, लेकिन आपको एक एम्पावरमेंट होनी चाहिए, एक शक्तिकरण होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपकी राय भी सुनने वाले तैयार हैं। आजकल जैसे मैंने कहा सब कुछ ऊपर से नीचे आते हैं। अगर आप सोचिए कि एक जिला अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट भी दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को दस्तखत करना पड़ता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट दस्तखत करते हैं कि एक व्यक्ति को डीसीसी प्रेसिडेंट बन जाए, जिला प्रेसिडेंट बन जाए। तो मैं कह रहा हूं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप एक प्रदेश के कांग्रेस कमेटी नेता को आपने अपॉइंट किया है, उस पर इतना भरोसा रखें कि वो जाने कि हमारे प्रदेश में किस किस्म के लोग कामयाब है, कौन किस किस्म के काम कर सकते हैं, और उनको भरोसा करके उनको काम दिलवा दें। इस विषय दिल्ली में क्यों तय करनी चाहिए? लेकिन आजकल एक प्रदेश, एक राज्य का जो अध्यक्ष है, उनके ऊपर बैठा है एक जनरल सेक्रेटरी जो उनका पूरे डिसीजन को सेकंड गेस कर सकते हैं। उसके ऊपर बैठे एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में। और अंत में हम देखते हैं कि कांग्रेस की रीति ऐसे बने हैं कि कई बार पीसीसी से एक लाइन की रेजोल्यूशन जाती है कि देखिए कांग्रेस अध्यक्ष तय करें। कोई भी विषय जो पीसीसी को तय करना है, एक लाइन रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हो जाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष तय करें। मेरे ख्याल में इसको बदलना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं कि हमारे डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। और ये तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि हमारे इतिहास में नहीं हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी,
आप 1960s तक देखेंगे तो हमारे राज्यों के नेता बहुत मजबूत थे। यहाँ के बुजुर्ग लोग को याद रहे होंगे कि 50s में जैसे यूपी में गोविंद बल्लभ पंत थे, जैसे बंगाल में डॉक्टर बीसी रॉय या तुल्य घोष, हाँ वाई चौहान महाराष्ट्र में, और एस के पाटिल उसके बाद, या तमिलनाडु में कामराज, बहुत बहुत बड़े नेता थे। और उनकी मजबूती से कांग्रेस भी मजबूत हो गया, क्योंकि हर प्रदेश में अगर स्ट्रांग लीडर्स हैं तो नेशनल लीडरशिप को उतने भी कॉन्फिडेंस है कि जो कुछ हम पॉलिसी सोचेंगे हमें अच्छी राय मिलेंगे, अच्छे उद्देश्य मिलेंगे नीचे से, और इस उद्देश्य को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्यों में हमारे कैपेसिटी है। तो इस किस्म की कांग्रेस में फिर वापस ले आना चाहता हूँ। बाकी कुल मिला के 10 पॉइंट है मैनिफेस्टो में, मैं सारे नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन सारे हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट पे मिल जाएगा, माध्यमों को भी दे दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस, जैसे मैं शुरुआत से भी कह रहा हूँ, ये कांग्रेस युवाओं की कांग्रेस बनना चाहिए, क्योंकि भारत अभी युवा देश है। 52% 25 साल से नीचे हैं, और अगर आप 35 साल से नीचे देखेंगे तो 65% लोग इतने ये उम्र के हैं। तो ये जवान देश जब है हमारे, और जैसे कि एक मेजॉरिटी हमारे मतदार पे वोटर्स जवान है, तो उनकी आवाज़ सुनने की बड़ी ज़रूरत है, और उनकी एस्पिरेशंस, उनकी आशाओं को हम एक वाहन बना के आगे ले जाना चाहिए, नहीं तो देश की भविष्य, कांग्रेस का भविष्य बिल्कुल अलग है। तो इस काम के लिए मैं आया हूँ। मैं बहुत बहुत गर्व से कहता हूँ कि कल मैं दीक्षा भूमि जाके अंबेडकर साहब का आशीर्वाद देने की कोशिश किया। बाय कोइंसिडेंस मेरा किताब निकला, पब्लिकेशन डेट था कल 1 अक्टूबर, अंबेडकर का जो आत्मकथा अंबेडकर अ लाइफ, और उसका प्रथम कॉपी जो प्रेस से आया हुआ था मेरे हाथ में था। मैं उसको जाके दीक्षा भूमि के ट्रस्टीज के हाथ में मैं समर्पित किया। तो जिस आदमी कांग्रेस का अंग नहीं था, लेकिन जो कांग्रेस पूरा समर्थन देके कंस्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, वो जो संविधान हमें दिया उसको सुरक्षित करने की बड़ी जरूरी है। हमारे फर्ज है, हमारे कर्तव्य है। और जो आज सुबह गांधी जयंती का दिन हम लोग गए थे वार्धा, सेवाग्राम में जाके उनकी छोटी सी कुटी जाके उनके घर में बैठ के आंख बंद करके उनके जो हमें संदेश दिए, हमें सिखाए, ये हमारे मन में रखी वहाँ जाके। मुझे तो मेरे हृदय में लगा कि ये है कांग्रेस पार्टी का ओरिजिनल इंस्पिरेशन, जो हमारे पार्टी को नेतृत्व दिया स्वतंत्र आंदोलन में, जो हमारी आज़ादी हमको दिए है महात्मा गांधी, उनके दिन में यहाँ ये प्रचार आरंभ किया। मैं तो बिल्कुल भाग्यशील समझता हूँ कि मुझे ये कर सका। मैं आशीष को आभारी हूँ कि वो मुझे बुला के ये सूचना के साथ यहाँ ले आया।